हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर का थर्मोडायनेमिक का सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें हमारी यूनिट जो चल रही है यूनिट 4 चल रही है। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, और लास्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हेलमेट्स लास्ट हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप के बारे में कि हमारा जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप था जिसमें हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के जो हमारा रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग हमारी 4 इक्वेशन निकल के आई थी। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो चारों इक्वेशन को हमने प्रूव डेट किया था और लास्ट वाली जो इक्वेशन नंबर 4 थी वो हमने होमवर्क के लिए दिया था आपको। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में, आखिरकार ये है क्या और उसके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और क्लास को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। इसमें स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि आपने देखा होगा कि जब हमारी कोई दो स्टेट होती हैं, अगर मैं बात करता हूं किसी वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हमारी क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। कोई भी स्टेट अगर चेंज हो रही है तो वहां पे उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वहां पे उसका वॉल्यूम चेंज होगा। भाई सॉलिड का वॉल्यूम कुछ होगा और वहां पे जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जहां पे हमारे दो वॉल्यूम अगर वैरी करते हैं, ठीक है, जहां पे हमारी दो स्टेट कन्वर्ट होती है, जहां पे हमारे दो स्टेट चेंज होती है और वहां पे उसके हमारा जो वॉल्यूम होता है वो वैरी करता है, वो दैट इज कॉल्ड द क्लैपेरॉन इक्वेशन। वो किसके अकॉर्डिंग आता है, हमारा क्लैपेरॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। और अगर मैं बात करूं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में, तो क्लासियस कैप्लियन इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम चेंज होता है हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, जो हमारा चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम होता है इन इनिशियल टू फाइनल स्टेट में, तो हम इनिशियल वाले वॉल्यूम को क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। मान लीजिए कोई भी मेरा आइस है और आइस से मैं वाटर में उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, आइस से किस में, वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, और इसका कुछ मेरा वॉल्यूम था मान लीजिए 1 था और यहाँ पे इसका वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया 10 में, तो एक जो होगा वो इसके कंपैरिजन में एक नेग्लिजिबल होगा जिसको मैंने क्या मान के चला, जीरो मान के चला। तो वो कंडीशन जो होगी वहां पे जो इक्वेशन निकल के आएगी वो मेरी कौन सी निकल के आएगी, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकल के आएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लैपेरॉन इक्वेशन है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बता दूं जो हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, दैट इज द डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू एच अपॉन, ठीक है, एच अपॉन वी टू माइनस के वी वन, वी टू माइनस के वी वन, या इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम या हम इसको कह सकते हैं इनटू में टी, या इसको मैं कह सकता हूं कि हमारा कोई भी स्टेट है, अगर मैं स्टेट लेके चल रहा हूं किससे, लिक्विड से वेपर में, तो लिक्विड से वेपर में मैं लेकर चलूंगा तो V1 और V2 मेरे क्या हो जाएंगे, अगर लिक्विड से अगर मैं वेपर में उसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो वहां पे मेरा क्या होगा, लिक्विड का मैं अब जिसका वॉल्यूम क्या होगा, VL हो जाएगा इसका, ठीक है, और ये हो जाएगा VG। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, VG माइनस के VL। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, तो यहाँ पे जोन सी स्टेट हम लेके चलेंगे वो ही हम यहाँ पे लेंगे, या हम इसको V2 माइनस V1 कह सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को प्रूव डेट करना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे निकल के आएगी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो डैट द सेकंड इक्वेशन, द सेकंड रिलेशनशिप the second relationship of Maxwell thermodynamic relation, ठीक है, Maxwell thermodynamic relation, ठीक है, thermodynamic relationship
तो स्टूडेंट अगर मैं डिस्कस करूं द सेकंड रिलेशनशिप ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, जो कल हमने प्रूव डेट किया था, सेकंड हमने प्रूव डेट किया, तो क्या निकल के आई थी हमारी स्टूडेंट वहां पे इक्वेशन जो निकल के आई थी, इक्वेशन हमारी निकल के आई थी क्या, मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, ठीक है, कैसे याद रखना है, दैट इज द, हम चेंज करते हैं यहाँ पे डेल एस और यहाँ पे हो जाएगा डेल टी और यहाँ पे डेल पी और यहाँ पे हो जाएगा डेल वी एट द कांस्टेंट ऑफ द टी एट द कांस्टेंट ऑफ द वी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये जो इक्वेशन निकल के आई थी वो हमारी निकल के आई थी किस पे, हमारे सेकंड जो हमारा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप था उसकी सेकंड इक्वेशन थी हमारी डेल एस अपॉन डेल वी इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट ऑफ द टी एट द कांस्टेंट ऑफ द वी। दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप ऑफ द मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, ठीक है, वहां से मैंने इसको पुट अप किया है, ठीक है। तो कैसे किया है वो पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हो, पीछे वाला लेक्चर देख सकते हो, वहां पे हमने इसको लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट इसमें कि यहाँ पे समझ में आ गया ना सेकंड रिलेशनशिप हमारी क्या है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, नाउ मल्टीप्लाई टी इन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया टी से, तो टी में मेरा मल्टीप्लाई क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल वी एट द कांस्टेंट ऑफ द टी, ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट ऑफ द वी। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि टी डी एस मेरा क्या होता है, दिस इज द डेल क्यू, दिस इज द डेल क्यू हो जाएगा मेरा यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा होगा टी इक्वल्स टू, ठीक है, टी इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट ऑफ द वी। चूंकि हम जानते हैं स्टूडेंट दैट इज द डी क्यू इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, हमारा क्या होता है टी इंटू डी एस, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये लिख दिया टी इंटू डी एस को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या होगा, डेल क्यू हो गया, ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर डेल क्यू होगा। और इसको इस क्वेश्चन मैंने मान ली फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं नाउ चेंज द वॉल्यूम, ठीक है, हम बात करते हैं नाउ कंसीडर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कंसीडर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम which change the volume from state liquid to vapor, ओके। तो यहाँ पे कोई भी मेरा एक सिस्टम है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका वहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहां पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है किससे, लिक्विड से वेपर में, तो वहां पे उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, V1 से V2 में चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा स्टूडेंट मैं यहाँ पे मान के चलूंगा जब वहां पे हमारा कोई भी सिस्टम से मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए मेरा पानी है, पानी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बर्तन में मैंने पानी को भर रखा है और नीचे से जब मैं इसको हीट दूंगा तो हीट देने से वेपर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किससे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं लिक्विड को एक हीट दूंगा तो हीट देने से क्या होगा, पानी गर्म होगा, गर्म करने से वहां पे हमारा वेपर क्रिएट होगा, वेपर जनरेट होगा, तो वेपर जनरेट हो रहा है, तो लिक्विड से वेपर में हमारी स्टेट चेंज हो रही है। कब चेंज हो रही है, जब हम इसको कोई क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, जब हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं स्टूडेंट, हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पानी कितना हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, वेपर में, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वेपर में। तो यहाँ पे इसकी एक हमारी जो हीट है दैट विल बी इंक्रीज, तो यहाँ पे हीट इंक्रीज करेगी तो पानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसके जो अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसकी चेंज हो जाती है। अगर मैं पानी को हीट दूंगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं सॉलिड को हीट दूंगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं क्या करूंगा, वेपर को ठंडा करूंगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और पानी को ठंडा करूंगा तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको बात करते हैं, तो इसका समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो जब भी तो स्टेट चेंज होगा कि जब हम किसी भी पानी को गर्म करेंगे तभी तो उसका स्टेट चेंज होगा, तभी तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा जो स्टेट चेंज हो रही है व्हेन वी आर अप्लाइड टू हीट ऑफ द सिस्टम देन इट विल बी एब्जॉर्ब ऑफ द हीट,
ठीक है, देन इट विल बी एब्जॉर्ब ऑफ द लेटेंट हीट। वो क्या कर रहा है, अपने लेटेंट हीट को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उससे हमारा क्या एक चेंजिंग हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं वहां पे कि हमारा जो चेंजिंग हो रहा है दैट इज द एंथैल्पी विल बी वेरी। अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट दे रहा हूं तो वहां पे मेरी एंथैल्पी जो होती है दैट विल बी इंक्रीज। एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट, हमारी एंथैल्पी होती है हमारी इंटरनल एनर्जी प्लस के प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट विल बी चेंज ऑफ द वॉल्यूम, दैट विल बी चेंज ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं तो हीट देने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, दूसरा उसका प्रेशर बढ़ जाता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया ना कि हमारा जो एंथैल्पी होती है इट विल बी इक्वल ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्लस ऑफ द समेशन ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारी जो एंथैल्पी होती है जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वहां पे हमारी एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। तो एंथैल्पी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख सकता हूं कि मेरी जो एंथैल्पी होगी व्हेन वी आर अप्लाइड टू हीट ऑफ द सिस्टम देन द एंथैल्पी विल बी, तो हमारा एंथैल्पी क्या करेगा कि एंथैल्पी हमारा क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे एंथैल्पी क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज, rate of change heat is absorbed at constant, ठीक है, absorb at with respect to volume, with respect to volume। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रेस्पेक्ट to volume, with respect to volume at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature प्लस जो एंथैल्पी होगी डेट विल बी, हमारी जो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एट कांस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ द वॉल्यूम, टोटल चेंज ऑफ द वॉल्यूम, टोटल चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट विल बी, दैट इज द H इक्वल्स टू, हमारा क्या है, हीट हमारा क्या ले रहा है, हीट को वो ले रहा है, ठीक है, इन विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम एट द कांस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर प्लस के हमारा चेंज हो रहा है लिक्विड से किसमें, लिक्विड से हमारा किसमें हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम जो टोटल चेंज जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, मतलब वेपर माइनस लिक्विड लिखेंगे। अगर मैं इसको V1 मानता हूं तो इसको V2 लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, V2 माइनस के V1 लिखते हैं। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन में यहाँ पे V2 को क्या लिख सकता हूँ, VG लिख सकता हूँ, और V1 को मैं लिख सकता हूँ VL, क्या लिख सकता हूँ, VL लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, लिक्विड है मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, VG माइनस के VL, VG माइनस के VL, दिस इज द चेंज ऑफ द वॉल्यूम, दिस इज द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि मेरा एंथैल्पी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दैट हमारा जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम एट द कांस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर प्लस हमारा टोटल चेंज ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हमारा टोटल चेंज ऑफ द वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या करा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं कि हमने इसको इधर लिखा उसको उधर लिखा, तो डेल क्यू अपॉन डेल वी at the constant of the t, at the constant of the t, at the constant of the t, and this is not a equal, ये मल्टीप्लाई में होगा, this is not a equal, इनटू में होगा, किस में होगा, ये इनटू में होगा। ठीक है, तो ये किस में होगा, इनटू में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Vg माइनस के VL दैट विल बी इक्वल्स टू H, दैट विल बी इक्वल्स टू H हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि डेल Q अपॉन डेल V एट द कांस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर इक्वल्स टू H अपॉन, ये इसके नीचे आ जाएगा, दैट इज द Vg माइनस के VL, दैट इज द Vg माइनस के VL हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को मानता हूँ, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट हम पीछे देखेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, sorry second, this is the equation number first, that is del q upon del v at the constant of the temperature that will be equal to the t del p upon del t at the constant of the volume। ठीक है, तो हम ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर इक्वल रखूंगा तो वहां पे ये और उसके बराबर, तो मेरा ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हमारा t डेल p अपॉन डेल t आ जाएगा, दैट इज द डेल p अपॉन डेल t, दैट इज द t इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, h अपॉन Vg माइनस के VL, Vg माइनस के VL।
तो ये हो जाएगा VL और ये हो जाएगा VL। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा T है एट द कांस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर, वो भी हमारा किस पे था, एट द कांस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर पर था, ठीक है, सॉरी एट द कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम था मेरे ख्याल, एट द कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, एट द कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आई दैट्स इज द कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दैट विल बी, अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको क्या, कि मेरा जो डेल पी अपॉन डेल टी है एट द कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू द एच अपॉन टी वी जी माइनस के वी एल, Vg minus k VL, where V is the small volume, this is the V is the small volume। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है, तो this is the Clapeyron equation, this is the Clapeyron equation, दिस इज द क्लैप्रियन इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन निकल गई है दिस इज द क्लैप्रियन इक्वेशन एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन ऑफ द क्लैप्रियन इक्वेशन देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन द रेस्पेक्ट ऑफ द टेम्परेचर दैट विल बी इक्वल टू द एंड दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी over to the temperature and change of volume, that is called the Clapeyron equation, that is called the Clapeyron equation। so this is the equation of the only for Clapeyron equation, this is the equation for the only for Clapeyron equation there where their volume will be change, volume will be change, then there is the volume will be change। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। व्हेन वी आर स्टेट विल बी चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर देन द वॉल्यूम विल बी चेंज फ्रॉम Vg माइनस VL, दिस इज द टोटल चेंज ऑफ वॉल्यूम Vg माइनस VL। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्लैपियन इक्वेशन होती है, क्लैपियन इक्वेशन में हमारा जो वॉल्यूम चेंज होता है वो वहां पे वेरी करता है, वो वहां पे क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो वो वहां पे क्या करता है, वेरी करता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्लैपियन इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्लैपियन इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं हम, चलो आगे देख लेते हैं, बात करते हैं हम क्लासियस क्लैपियन इक्वेशन की, किसकी, क्लासियस क्लैपियन इक्वेशन की हम बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरा जो इक्वेशन है, इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम, if the specific volume of liquid is less than the vapor, कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कम है किससे, वेपर से, तो इन द टर्म मैं क्या करूंगा, वहां पे मेरा जो VL होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मेरा जो VL होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को VL बराबर जीरो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रखूं, यहाँ पे अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रखूं देन विल बी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो मेरी इक्वेशन क्या निकल के आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर दैट इज द इक्वेशन ऑफ द डेल P अपॉन डेल T एट द कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल्स टू द H अपॉन T, और ये हो जाएगा मेरा VL। तो VL को मैंने मान लिया है एज द कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो वहां पे VL जीरो हो जाएगा, यहाँ पे VG आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरा VG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VG। ठीक, क्या हो जाएगा, VG हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इफ द गैस इज परफेक्ट, if the gas is perfect gas, अगर मेरी जो यहाँ पे हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और उसका वॉल्यूम मेरा ज्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, जो मेरा लिक्विड का वॉल्यूम था मैंने उसको नेग्लिजिबल मान लिया इन द टर्म ऑफ द क्लासियस क्लैपियन इक्वेशन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ, इफ द जो मेरा वेपर है, जो गैस है, एक परफेक्ट गैस है, तो परफेक्ट गैस आप लोग जानते हैं डेट इज द पीवी बराबर क्या होता है, आरटी होता है, पीवी बराबर क्या होता है, आरटी होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वी बराबर, तो वी बराबर हो जाएगा आरटी अपॉन पी, RT अपॉन पी, V बराबर क्या हो जाएगा, RT अपॉन पी। तो इस नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू in the above equation, in the above equation, in the above
इक्वेशन, इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या निकल गई स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे दैट इज द डेल पी अपॉन डेल टी, del p upon del p upon del t at the constant of the volume that will be equals to the h upon temperature, और v की जगह मेरा जाएगा RT, और ऊपर चला जाएगा मेरा p, क्या चला जाएगा ऊपर, p चला जाएगा। ठीक है, क्या चला जाएगा स्टूडेंट, ऊपर मेरा p चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एट द कांस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू मेरा क्या है, एच पी अपॉन टी आर टी का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर टी का स्क्वायर। ठीक है, टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूं, अगर मैं इसको लिखूं दैट इज द डेल पी अपॉन पी, मैं इसके नीचे लिया है, दैट विल बी इक्वल्स टू द एच डेल टी अपॉन आर टी का स्क्वायर, आर टी का स्क्वायर क्या आएगा, आर टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन द टर्म ऑफ, तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन जो निकल के आई है दैट विल बी, दिस इज द क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन, दिस इज द क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन निकल के आई है। तो क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन में क्या होता है कि देयर इज नॉट चेंज ऑफ द वॉल्यूम, इफ द वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ द फाइनल स्टेट, देन वी कैन राइट डाउन द दिस इक्वेशन, दिस इज द क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी ये जो इक्वेशन निकल के डेल पी अपॉन पी दैट विल बी इक्वल ऑफ द एच डी टी अपॉन आर टी स्क्वायर, दिस इज द क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लासियस क्लैप्रियन इक्वेशन की जो हमारी इक्वेशन है वहां पे हमने को प्रूव डेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हेन वी आर अप्लाइड टू हीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्लैप्रियन इक्वेशन हमारी क्या हुई, हमारी यहाँ पे प्रूव डेट हो गई। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारे इसमें एक टॉपिक छूट गया था, वो हम नहीं कर पाए थे, कौन सा, हमने दो हमारे रिलेशनशिप फंक्शन थे, डेट विल बी द हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फंक्शन। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फंक्शन, गिब्सियन इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि एक हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोस रिएक्शन वी आर नॉट अफेक्टेड एंड वी आर नॉट अप्लाइड टू द इंटरनल वर्क of this system and then it will be changed by the surrounding and it will be changed by the nature। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सिस्टम है जो अपने आप ही चेंज हो रहा है, जो अपने आप ही काम कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक स्पॉन्टेनियस सिस्टम कहलाता है, स्पॉन्टेनियस हमारी रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारा कोई भी बर्फ होती है, तो बर्फ को अगर मैं खुले स्थान पर रख देता हूं तो वहां पे बर्फ क्या करेगी, मेल्ट होने लग जाएगी, जबकि मैं उसको कोई वर्क नहीं दे रहा हूं, वो अपने आप ही क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। तो दिस इज द रूल ऑफ द नेचर, हम कह सकते हैं ये प्रकृति का नियम है कि अगर मैं बर्फ को बाहर रख दिया तो अपने आप ही क्या कर रही है, वो मेल्ट कर रही है। या ठीक है, अगर मैंने कोई लोहा बाहर ऐसे ही डाल दिया है तो कुछ टाइम बाद वो क्या करने लगता है, उसके ऊपर रस्टिंग लगने लगती है, मतलब क्या नहीं, मतलब उसके ऊपर जंग लगने लगता है, कोरोजन लगने लगता है। तो वो भी हमारा क्या है, एक नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है। हम उसको रोक सकते हैं बट हमको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, बट लेकिन अगर हम उस पर कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो हमारा क्या करेगा, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कप में चाय है और चाय को मैंने टेबल पे रख दिया है और वहां पे क्या हो रहा है, चाय अपने आप ठंडी हो रही है, चाय अपने आप
ठंडी हो रही है, तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसको हमको कोई वर्क करना नहीं पड़ता, और वहां पे हमारी एंथैल्पी भी क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है, हमारी एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब मान लीजिए मैंने कोई भी हमारे लकड़ी है, लकड़ी में मैंने क्या कर दिया, उसमें आग लगा दी, और आग लगाने से क्या होगा, हीट हमारी बाहर की तरफ मूव कर रही है, और वहां पे हमारी एंथैल्पी भी क्या कर रही है, हमारी इंक्रीज कर रही है। भाई एंथैल्पी, आग लगेगी तो एंथैल्पी उसकी इंक्रीज करेगी। अगर मैं किसी बर्तन में चाय को गर्म कर रहा हूं तो गर्म करने से उसकी एंथैल्पी भी बढ़ रही है, उसकी एंट्रोपी भी बढ़ रही है। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में आपको पता है, ये हमारे रिलेटेड होते हैं हमारी हीट से। अगर मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं तो वहां पे उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, दूसरा उसकी एंथैल्पी भी बढ़ती है, ठीक है। तो यही हुआ। अगर मैं बात करता हूं किसी चाय को मैंने कप में रखा और कप में से चाय मेरी गर्म है और गर्म होकर बाहर की तरफ हीट का ट्रांसमिशन कर रही है, तो उससे मेरी चाय क्या कर रही है, ठंडी हो रही है अपने आप, लेकिन वहां पे उसकी एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है, वहां पे उसकी एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है और एंट्रोपी भी डिक्रीज करे। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारा जो ये सिस्टम है वो कैसा है, हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेरी जो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सिस्टम टू सराउंडिंग, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इसलिए वहां पे एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिब्स, जिन्होंने अपना एक रिलेशन दिया था। उस रिलेशनशिप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेरा रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारा जो गिब्स हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, और वो इस इक्वेशन के द्वारा हम जो वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर हमारा जो रिलेशन नेगेटिव आ जाता है, दैट विल बी कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट विल कॉल द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं गिब्स फंक्शन की, तो गिब्स फंक्शन ने अपना एक इक्वेशन दी थी, दैट विल बी द g इक्वल्स टू h माइनस के ts, h माइनस के ts, h माइनस के ts, वेयर h इज द एंथैल्पी, t इज द टेम्परेचर, s द एंट्रोपी, ठीक है। अगर हम किसी भी सिस्टम में यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं h रखूं, t रखूं, s रखूं, अगर मेरी g की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, that will be called the reaction is the spontaneous reaction, reaction is the spontaneous reaction। तो वो मेरा रिएक्शन जो कहलाएगा स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा। तो अब हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन को कैसे हम मतलब प्रूव करते हैं, कैसे कोरिलेट करता है हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की, कि इन्होंने अपना एक फंक्शन दिया था, ठीक है। उनका जो फंक्शन था, इनको हम डिनोट करते हैं एफ से, दैट इज द एफ इक्वल्स टू, दैट इज द एफ इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, दैट इज द यू माइनस के टी एस, यू माइनस के टी एस। तो दिस इज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दिस इज द होल्ट्ज इक्वेशन, दिस इज द होल्ट्ज इक्वेशन। तो यहाँ पे f जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द होल्ट्ज, दिस इज द फंक्शन ऑफ द होल्ट्ज, एंड वी कैन राइट डाउन f इक्वल्स टू u माइनस टी एस, एंड u इज द इंटरनल एनर्जी, t इज द टेम्परेचर, और s इज द एंट्रोपी। देन इट इज द इक्वेशन ऑफ द होल्ट्ज इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द होल्ट्ज इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर मान लिया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे गिब्स थे, गिब्स में अपने एक इक्वेशन थी दैट विल बी इक्वल्स टू g इक्वल्स टू, दैट विल बी g इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस के t इनटू s, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि मेरा जो इक्वेशन थी हमारे गिब्स और हमारा होल्ट्स ने अपनी दो इक्वेशन दी थी, ठीक है, दैट इज द गिब्स इक्वेशन, दैट इज द होल्ट्स इक्वेशन, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ द per unit mass, if the per unit mass, if the per unit mass, अगर मैं मास को पर यूनिट कर देता हूं तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, डेट विल बी स्मॉल f हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मास से इसको डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वैल्यू बन जाएगी, डेट विल बी द f इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी माइनस के t इंटू डी एस, माइनस के t इंटू डी एस बन जाएगा, माइनस के t इंटू एस बन जाएगा, ठीक है। स्मॉल s बना देंगे इसको, स्मॉल s बना देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद स्मॉल s बना देंगे, तो इसको मैंने इक्वेशन मान ली थर्ड। और इसी तरीके से मेरा ये वाला अगर मैं इसके नीचे m से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा, स्मॉल g इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस के टी एस। इक्वेशन नंबर मैंने मान ली इसको स्टूडेंट फोर्थ, इसको इक्वेशन मैंने मान ली स्टूडेंट फोर्थ, ठीक है। नाउ वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, नाउ by the first law of the thermodynamic, by the first law of the
थर्मोडाइनमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि डी क्यू इक्वल्स टू मेरा क्या होता है डी यू प्लस के डी डब्ल्यू, क्या होता है डी यू प्लस के डी डब्ल्यू। इफ हमारा डी क्यू बराबर हमारा क्या होता है टी इंटू डी एस होता है, और हमारा डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है स्टूडेंट पी इंटू डी वी, पी डी वी, ठीक है, पी इंटू डी वी होता है, क्या होता है स्टूडेंट पी इंटू डी वी होता है। नाउ नाउ substitute now substitute this value in above equation, in above इक्वेशन। तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं इस वाली वैल्यू इसमें पुट करूंगा दैट विल बी टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस के डी डब्ल्यू। अगर मैं बात करूंगा डी यू बराबर मेरा क्या हो जाएगा टी डी एस माइनस के, सॉरी यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट ही नहीं किया, तो यहाँ पे हो जाएगा पी डी वी और ये हो जाएगा हमारा पी डी वी। ओके तो टी डी एस माइनस के क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमारा पी डी वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी डी वी हो जाएगा। और इसको मैंने इक्वेशन मान ली, मैंने कौन सी इक्वेशन में 4 और इसको मैंने मान ली 5 इक्वेशन, मैंने इसको क्या मान ली स्टूडेंट 5 इक्वेशन मान ली। अब आगे देखेंगे, आगे हम जानते हैं नाउ एंथैल्पी क्या होता है हमारा, एंथैल्पी दैट विल बी H इक्वल्स टू हमारा क्या होता है स्टूडेंट, H इक्वल्स टू हमारा क्या होता है इंटरनल एनर्जी प्लस के प्रेशर एंड वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी प्लस के प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। इन द टर्म ऑफ द, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ इसको, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ दैट इज द डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस के पी डी वी प्लस के वी डी वी वी डी पी, ठीक है। तो हमारे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन निकल के आएगी दिस इज द डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस के पी डी वी प्लस के वी डी पी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या होगा स्टूडेंट मेरा, तो दिस इज द डी एच इक्वल्स टू डी यू की वैल्यू क्या है मेरे टी डी एस माइनस के पी डी वी प्लस के पी डी वी और प्लस के वी डी पी। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज द कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो डी एच इक्वल्स टू मेरा क्या आया टी डी एस माइनस के वी डी पी, टी डी एस माइनस के वी डी पी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस इक्वेशन को मान लिया मैंने 6 इक्वेशन मान लिया, तो यहाँ पे वी डी पी पाएगा तो प्लस के वी डी पी हो जाएगा, हमने इस इक्वेशन को मान लिया 6। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं नाउ डिफरेंशिएट, हम क्या करेंगे अब आगे देखते हैं, चलो यही कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे देखेंगे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे हम देखेंगे इस वैल्यू को, दैट विल बी डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी डी एफ, तो डी एफ इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा डी यू माइनस के टी डी एस माइनस के एस डी टी, ये इक्वेशन आ जाएगी भाई। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। तो इन दिस कंडीशन एंड देन द पुट ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जैसे मेरे पीछे अभी मेरे जो मेरा डी यू आया था फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5 से मैं यहाँ पे देखूंगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, तो 5 से देखेंगे इक्वेशन दैट इज द डी एफ इक्वल्स टू डी यू की वैल्यू क्या है टी डी एस माइनस के पी डी वी माइनस के टी डी एस माइनस के एस डी टी। तो यहाँ पे टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा दैट इज द डी एफ इक्वल्स टू माइनस के पी डी वी माइनस के एस डी टी। तो in this condition we have to find of the equation that will be df equals to, अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो पी डी वी प्लस के एस डी टी,
तो यहाँ पे मेरा जो ये फंक्शन आया है किसका, होल्स फंक्शन जो हमारा आया है दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या आया है, हमारा नेगेटिव फंक्शन आया। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन होगा कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब नाउ आगे देखते हैं। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं 4 नंबर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं दैट विल बी डी जी इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, डी एच माइनस डी टी एस, सॉरी टी डी एस, तो टी डी एस माइनस के एस डी टी, यही हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन निकल के आएगी, हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। ठीक है, अब इन दिस कंडीशन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन हमारी किससे, इक्वेशन 6 से मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 से मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी जी इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या है, टी डी एस माइनस प्लस तो टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक है, माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन मेरी क्या आएगी, जो मेरे गिब्स का फंक्शन निकल के आएगा दैट इज द वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी की हमारी दो इक्वेशन निकल के आई यहाँ पर। दिस इज द Holtz function, this is the Holtz equation to the verify and this is the Gibbs function to the verify। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट करूंगा तो वैल्यू को पुट करने के बाद मेरी जो dg की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आने के बाद मेरा जो हमारा रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना जो गिब्स और होल्ट्स फंक्शन है दोनों की फंक्शंस को हमने इक्वेशन को इक्वलेट करके यहाँ पे हमने क्या निकाला, एक हमने इक्वेशन निकाली और इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आती है देन वी कैन कॉल द सिस्टम या रिएक्शन दैट विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में समझ गए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, कि ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो, ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो, अपने आप स्टेट को चेंज कर रहा है या अपने आप ही वो अपने आप हो रहा है, वो मेरा क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि गर्म चाय का ठंडा होना या जंग लगना, बर्फ का पिघलना, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब भी कहलाते हैं जब हमारा इस पे क्या होगा, अगर मैं किसी बर्फ क्या कर रहा है, बर्फ बाहर से हीट ले रहा है तो वहां पे उसकी एंथैल्पी बढ़ रही है, लेकिन चाय ठंडी हो रही है तो उसकी एंथैल्पी घट रही है। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमारे एक इक्वेशन निकाली। तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू को पुट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू मेरी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव अगर वैल्यू मेरी आ रही है तो दैट विल बी कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट विल बी कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया क्लासियस क्लैपटन इक्वेशन के बारे में और क्लैपटन इक्वेशन के बारे में, और हमने डिस्कस किया गिब्स एंड होल्ट्स फंक्शन के बारे में कि हमारा दोनों का फंक्शन क्या है और दोनों की उनकी जो इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी। तो दोनों की जो इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, दिस इज द गिब्स इक्वेशन, दिस इज द होल्ट्स इक्वेशन, दिस इज द गिब्स इक्वेशन, दिस इज द होल्ट्स इक्वेशन। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज द गिब्स इक्वेशन, दिस इज द होल्ट्स इक्वेशन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में कहीं पूछ सकता है कि हमारी गिब्स फंक्शन क्या होती है, गिब्स इक्वेशन क्या होती है, होल्ट्स इक्वेशन क्या होती है। तो गिब्स के साथ हमारा एंथैल्पी होता है और होल्ट्स के साथ हमारा इंटरनल एनर्जी होता है और बाकी का हमारा माइनस के टीडीएस होता है, सॉरी टीएस होता है। ठीक है, तो ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिब्स फंक्शन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द होल्ट्स फंक्शन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज द गिब्स इक्वेशन and this is the Helmholtz इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं F से, इसको हम डिफाइन करते हैं F से, इसको डिफाइन करते हैं G से। तो ये ध्यान रखना, जो गिब्स फंक्शन होता है that will be denoted by the G and Holtz function that be denoted by the F। ओके, दैट बी डिनोटेड बाय द एफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन को
प्रूव कर सकते हैं। तो पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज द गिब्स एंड होल्स फंक्शन दैट वी प्रूव दैट ऑफ द इक्वेशन, तो दैट वी यू कैन दैट अबाउट दिस एक्सप्रेशन यू कैन इन दिस कॉपी। ठीक है, और हमने डिस्कस कर लिया था क्लासियस क्लैपटन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम इतना ही एंड करते हैं, बाकी के टॉपिक हम कल कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।